हेलो गाइस, वेलकम टू मोस्ट साउथ मूवीज रिएक्शन। गाइस हम देख रहे हैं मूवी KGF। गाइस देखें जी, रीना बड़ी इंप्रेस हुई है पिछले पार्ट में जो है याश से। देखते हैं ये पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद करेंगे डिस्कशन। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। काउंटडाउन करेंगे 3 2 1 स्टार्ट। रुको आगे नहीं आना। पुलिस आ गई। गाड़ी बीच में कैसे आ गई? क्लियर करवाओ उसको। गाड़ी निकाल। इसको रोका था इन्होंने मारने के लिए। सर नमस्ते, मेरा नाम आनंद निंगलगी है। वो मैंने फोन किया था ना, जर्नलिस्ट, उसके बारे में कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है सर। एटलीस्ट आप तो आप घबराइए मत सर, पेपर में आपका नाम नहीं आएगा। मेरा पूरा नाम डालना, नागराज सन ऑफ कालेगौड़ा लिखो। अब पूछो। नागराज सर, उसके डॉन बनने से पहले जब वो बंबई आया था तो उसका दूसरा नाम भी था ना, जैसे राजा कृष्णप्पा बैरिया। वो रॉकी कैसे बना? रेमंड सिंस 1925। मतलब कंपनी जब से शुरू हुई। ऐसा क्यों लिखते हैं? ब्रांड्स को ऐसे ही लिखते हैं। ब्रांड मतलब अपने नाम की अलग पहचान भाई, जिसे सारे लोग जानते हैं। छोटा था तभी उसने तय कर लिया था उसे एक ब्रांड बनना है। ब्रांड? एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। सर 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था, चेक पोस्ट भी तोड़ डाला। गाड़ी के कागजात नहीं है, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस है। किसी को फोन किया था इसने, शायद डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहा है। नाम पूछा तो अपना नाम भी नहीं बताता। सर क्या करे इसका? मौचीज है क्या? मेरे थाने में मेरे सामने सिगरेट पीता है। वो बिजली पे ही कड़का। तेरे पास कितनी भी दौलत हो, तू कानून का गुलाम है, समझा? गुलाम? नाम बताने को इतना घमंड? और जब रॉकी कड़का, अबे गूंगा है क्या? पूरा स्टेशन ही हिल गया। ड्राइविंग लाइसेंस। ये हट, इधर ही था ना? लाइसेंस देने हैं साहब इसको। भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते थे। रॉकी। यार अभी वो इसकी वो कहानी कहाँ गई है? Since 1951। सर इतने बड़े क्रिमिनल को आप ब्रांड कैसे बुला सकते हो? कानून को सोने की अंगूठी पहनाई है, वो शेक हैंड भी करेगा और सलाम भी ठोकेगा। पुलिस ने जिसे डंडा मार मार के गुंडा बनाया, पब्लिक ने उसको ताली बजा बजा के राजा बना डाला है। जब लोगों ने ही मान लिया है गुलाम नहीं, तो फिर हम तुम कौन होते हैं? आप कहानी में आगे चले गए हैं। कितना आगे? बहुत आगे चले गए हैं। When did I ask for a coffee? माफ करिए मैडम, माफ करिए। रॉकी की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। मार्क्ड ट्रक्स जो बॉम्बे पोर्ट में होने चाहिए थे, वो उसी पुलिस प्रोटेक्शन में बेंगलुरु में क्या कर रहे थे, ये राज उसके समझ में नहीं आ रहा था और वो उसे
किसको खोजने में लग गया? उस राज को खोजने में लग गया। कौन सा राज? जो माल है ना इसमें जा रहा चलता। मुंबई से सोने का एक भी बॉक्स रॉकी की नजरों से बचकर नहीं जा सकता था। सील ओपन करने वाला रॉकी इस बात की चिंता भी नहीं करता था कि बॉक्सेस पर मोहर किसका है। लेकिन जब उसने यहाँ इस गोडाउन में उन्हीं बॉक्सेस को देखा तो उसे यकीन हो गया कि सोना अफ्रीका से नहीं आ रहा था। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा था कि ये सोना कहां से आ रहा है और इसके पीछे किस किस का हाथ है। ब्रेकिंग न्यूज। गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में DYSS पार्टी ने 5वीं बार जीत हासिल की है। गुरु पांड्यन के नेतृत्व में जो इस पार्टी का झंडा ऊंचा हुआ है उसके नीचे आने के कोई आसार नजर नहीं आते। रिजल्ट आ रहा है, टाइम बहुत कम है। सिर्फ सीएम का नाम अनाउंस करने वाले इस फंक्शन में वो रिस्क लेकर बेंगलुरु से यहाँ आए, इसकी क्या गारंटी है? अगर उसे यहाँ बुलाना है तो एक ही रास्ता बचा है, पहले उसके अहम को जगाना होगा। वो कैसे? उसके बाप की एक प्रतिमा बनवाओ। प्रतिमा? साथ में ऐलान करवा दो कि पार्टी ऑफिस के बाहर उसका उद्घाटन करेंगे। वो जरूर आएगा। जब तक वो उस किले में है वहाँ उसे कोई छू भी नहीं सकता। अगर वो अकेला बाहर आ भी गया तो उसकी फौज उससे दूर नहीं होगी। एक दिन जॉन भाई ना हो तो सब मारकाट चालू कर देते हैं। वनरम सर। जॉन, छोटे सरकार का बैंगलोर जाना तय हो चुका है, तेरे को भी उनके साथ जाना है। भूलना मत, ये आखिरी मौका है। तुम्हारा बॉम्बे का शूटर तैयार है क्या? सो गाइस पार्ट हुआ एंड यार बहुत खिचड़ी मिक्सअप सा हो गया है ना कहानी का। थोड़ा सा हमारी हेल्प कीजिएगा इसमें कि देखिए वो रीना के साथ जो कहानी चल रही थी वो अचानक से कहाँ गायब हो गई कि वो वहाँ पे आए, वो बंदे आ गए, वो कहानी वो सुना रहे थे, फिर वो अचानक से कहाँ थोड़ी सी वो पुलिस स्टेशन में कहानी चली गई, थाने में चली गई, फिर वहाँ से उसके जो है ड्राइविंग लाइसेंस लेके लोग आए और बंदा उसकी कहानी सुनाना स्टार्ट हो गया। वो जब जर्नलिस्ट आया उसके पास किसी गरीब के पास वो उसको कहानी सुनाना स्टार्ट हो गया। फिर इतने में वो जो असली कहानी वो जो सुना रहे थे वो उस लड़की को उन्होंने कहा कि आप कहानी में बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर उन्होंने जो है वो कहानी को इस तरह से कंटिन्यू किया। और अभी थोड़ी सी हमारी सी हेल्प कीजिएगा थोड़ा सा इस कहानी को चलाने में कि किस तरह से रॉकी जो है वो बंगलोर जिस मकसद के लिए गया था कि एक मुंबई उसने हासिल करना है, वो बड़े हाथी को मारना है, वो कहानी कहाँ गई, वो बीच में से अभी कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है। और नेक्स्ट पार्ट में आई थिंक सो कि सॉन्ग आएगा, रीना हमें जो है वो नज़र आ रही है। फिर दोबारा उन्होंने ये बताया कि सोना जो है अफ्रीका से नहीं आ रहा। जब उसने देखे डब्बे चेंज देखे, किसी गोदाम में वो गया, डब्बे चेंज देखे, वो डब्बे वो वाले नहीं थे जो वो उसने थे, कोई और थे। अब वो कह रहा है कि माल अफ्रीका से नहीं, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, क्या चक्कर है। ये थोड़ी सी हमारी हेल्प कीजिए इस पार्ट में, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हुए हैं इस पार्ट में। मुझे तो ये लगा जी गाइस, मुझे भी सही उस तरह नहीं समझ आ रही जिस तरह आनी चाहिए थी। हालांकि पहले सबको क्लियर हो रहा था, लेकिन ये अभी ना 2-3 पार्ट से अचानक से ना सारी वो खिचमिच हो गई है तो नहीं सही समझ आ रही। लेकिन उसको सिर्फ ये वो जो स्टोरी सुना रहे हैं उनको उन्होंने कहा है कि जो उसको ये अंदाज़ा हो गया कि माल जो है वो अफ्रीका से नहीं आ रहा। और ये भी परेशान था वो कि क्यों नहीं आ रहा, कि वो तो एक एक जो डब्बा है उसके सामने पैक होता है, उसके सामने जो है वो खुलता है, तो क्या वजह हो कि ये कह रहे हैं कि ये जो राज है तो इसको जानने के लिए अभी जो रॉकी है उसको भी नहीं मालूम पड़ा कि ये जो राज है तो इसको हम कैसे फाश करेंगे। बहरहाल जो ऑल ओवर चीज़ें हैं वो सारी खिचमिच हुई है, अभी इस तरह नहीं समझ आ रही है। आगे जाएंगे क्या पता आगे कितनी समझ आ जाए। तो और वो कह रहे थे कि डॉन जो है तो एक ही है, तो इस तरह अब समझ नहीं आ रही कि ये वाला जो मोटा वाला जो डॉन है ये मुझे यही डॉन लग रहा है, लेकिन वो जो डॉन था वो तो रॉकी के साथ था, और ये जो है मोटा वाला तो ये तो रॉकी के ख़िलाफ़ है। और अभी मुझे तो ये भी नहीं समझ आया कि जो बेंगलोर में कौन सा हाथी और किसको मारने की, बड़ा ही कोई होगा जाहिर सी बात है, लेकिन क्या प्लानिंग है, वो कौन है, उसको क्यों मारना वो चाहता है।
फिलहाल जो है मेरे समझ चलो फिर देखिए। भी बहरहाल हम जो देख रहे हैं फिर भी हमें अच्छा लग रहा है, थोड़ी बहुत जो समझ आ रही है ठीक है। उसके तो साथ। देखेंगे अगले पार्ट्स जो है वो कहानी खुल के सामने आएगी, आपने हेल्प भी हमारी करनी है। देखेंगे अगले पार्ट से बात करेंगे डिस्कशन। अगर चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो।